अनाउंसमेंट आ रही है कि हम 6 महीने के अंदर अंदर जो है कश्मीर ले लेंगे। सर उनकी जो पॉलिसी है, ये जो स्ट्रैटेजी उन्होंने बनाई है, उसमें कितना दम, कितनी सच्चाई नज़र आ रही है आपको? ये चीज़ तो नहीं हो सकती। जब भी एक मुल्क के पास न्यूक्लियर डिटरेंस हो ना, तो उसके ऊपर ना तो हमला किया जा सकता है, ना उससे कोई रीजन छीना जा सकता है। अच्छा। तो पाकिस्तान अपने डिफेंस की हद तक तो ठीक है, पाकिस्तान अब ऑफेंस कर भी नहीं सकता, डिफेंस ही कर सकता है। तो ये एक चीज़ इम्पॉसिबल है या इनप्रैक्टिकल है कि एक मुल्क जिसके पास न्यूक्लियर डिटरेंस है है और डायरेक्टली वो इफेक्ट करता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। दूसरी बात आपने ये कही कि उन्होंने रिसेंटली जब ये आपके पास शंघाई ताउन की तंजीम की कॉन्फ्रेंस हुई थी ना, तो उस वक्त मैं ये असेसमेंट करके बैठा था कि जयशंकर नहीं आएगा। वो एक बेहतरीन उनका फॉरेन मिनिस्टर है, एक्सटर्नल मिनिस्टर वो लोग इंडिया वाले कहते हैं, लेकिन वो आया। जब उसके आने के बाद ये अंदाज़ा लगाया हम लोगों ने, ये परसेप्शंस की कि आगे जो आईसीसी की मैचेस होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में होने जा रहे हैं, तो उसमें टीम भेजेगी इंडिया। लेकिन जो हालात पाकिस्तान के थे, जो ताल्लुकात थे, ये जो पाकिस्तान का कश्मीर हमारा, लेकिन इस नारे के अलावा हमने कश्मीर के लिए किया ही क्या है? अगर दूसरी जानिब भारत की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर इस वक्त जो है सबसे हाईएस्ट टूरिस्ट पॉइंट बना है। 2 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं। $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है, दुनिया के सबसे हाई ब्रिज वहाँ पर है, रेल टनल्स है, इन्वेस्टमेंट है। अब क्या देखती हैं कि ये जो नारा है ये सिर्फ फेक जज्बाती नारा? तो रेफरी जिस कंट्री में करवाई जाती है कबड्डी, वहीं पे उन्हीं के रेफरी जो होते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कोई खास रेफरी जो कबड्डी के मैचेस में आते भी नहीं है, तो वो भी पाकिस्तानी थे, तो उन्होंने उनकी उस बात को जो है इग्नोर किया। तो अब वो एक इतनी बड़ी आप ये कह लें कि गेमिंग काउंसिल है इंडिया जो है, और डायरेक्टली वो लिंक करती है कि क्रिकेट बोर्ड की वजह से। तो उन्होंने यही डिसीजन लिया कि नेक्स्ट टाइम हमने पाकिस्तान में उसी को बेस बना के हमने पाकिस्तान में खेलने नहीं जाना। देखें कि कबड्डी एक बड़ा छोटा सा गेम है। इंडिया ने अपनी कबड्डी टीम भेजने से मना कर दिया, तो इंडिया अपनी क्रिकेट टीम कैसे भेजेगा? आज आपको पता है कि पाकिस्तान। तो जी हाँ गाइस, फाइनली आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर के हम पाकिस्तान के लोगों का जो पब्लिक रिएक्शन है वो, ठीक है। तो आखिर यहाँ पर लोगों का जो रिएक्शन है वो क्या आ रहा है, ठीक है, आउट ऑफ इंडिया या फिर इंडिया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रेरित रहते हैं हम लोगों से, और लोग काफ़ी ज़्यादा ट्रोल करते हैं कि आखिर इंडिया इतनी आगे क्यों जा रहा है और पाकिस्तान इतने पीछे क्यों है। बल्कि जो दोनों जो देश है, ठीक है, वो एक समय में ही आज़ाद हुआ, एक समय में भी अलग अलग हुआ, दोनों का उस समय कंडीशन सेम था। बट आखिर अब इंडिया जो है वो इतनी आगे क्यों है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, बस आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे। प्रोटेस्ट करते हैं क्योंकि सुनी जाती है। हमारी कंट्री में प्रोटेस्ट हो रहा है, कोई गाड़ी जला रहा है, कोई टायर ब्लास्ट कर रहा है, प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, और बाद में गवर्नमेंट जी उसको इन्वेस्टमेंट कर रही है। आप क्यों ही सोचते हो कि वो आपकी ही पॉकेट से पैसा निकलना है? मैम एक फैक्ट ये भी तो है ना इंडिया से नफरत करने का, एक तो कश्मीर है, दूसरा हमारी किताबों में भी पड़ोसियों के खिलाफ नफरत लिखी जाती है। अगर यही हमारे किताबों के अंदर कुछ पॉजिटिव होता तो शायद अवाम में आज उतनी नफरत ना होती। एक्चुअली में ना हमारी जो पाक स्टडी है, हाँ। अगर किसी दिन वहाँ पे लिख दिया जाएगा ना कि 1947 से पहले जब कॉन्फ्रेंस शिमला में बैठी थी, तो वहाँ पे माइनॉरिटीज यानी कि 2 क्रिश्चियन वोट्स डले थे, देन आपका पाकिस्तान बना था, और नारा लगा भी था पाकिस्तान बना के रहेंगे, और वो ऐसे कुछ था उनका, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। तो वो एक पूरा उनकी तरफ से था। आप देखो, आप अपनी कायद ने जब बनाया था, कायद ने उस टाइम पे असेंबली में ये बात की थी कि हम हकूक देंगे। आपकी माइनॉरिटी का हाल देखें क्या है, कुछ भी नहीं है। आपका जब 1947 में कंट्री बनी थी 20% माइनॉरिटी थी, इस टाइम 1.75 है। इस पे कोई बात नहीं करता। जब पूछते हैं डिटाई से कहते हैं चले गए बाहर, हम क्या करें? क्यों गए हैं भाई, क्यों गए हैं? आपका मुल्क उनकी वजह से बना है। आपको पता है आपकी कंट्री की जो ये इकोनॉमी का सिस्टम चल रहा है, माइनॉरिटी अभी निकल के पाकिस्तान को उड़ा देना है। आपके चर्चिस जो से वो सपोर्ट करते हैं आपको। सही बात है। आप क्यों नहीं कहते नहीं करते और हो? जो माइनॉरिटीज है वो भी टैक्स देती है, लेकिन उनके लिए कभी मंदिर नहीं बना, उनके लिए कभी चर्च नहीं बना। 1947 से पहले के ही हैं, कुछ बंद कर दिए, किसी को टॉयलेट में तब्दील कर दिया। अगर हम इस चीज को इंडिया में देखें तो मुसलमानों की पॉपुलेशन हिंदुओं से ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि वहाँ पे जुल्म होता है, जुल्म होता है। बिल्कुल भी नहीं। आप बाबरी मस्जिद का अगर सारा सीन देखो ना, तो मोदी ने गवर्नमेंट से कोई पे नहीं करवाया। हाँ। उन्होंने बकायदा अपने हिंदुओं को भी मारा है बीच में।
उन्होंने कहा कि आपने क्यों उनके साथ किया, बाकायदा पूरा एक उनकी हिंदुओं की भी जाने गई है और मुस्लिम की भी बाबरी मस्जिद को लेकर। उन्होंने दोनों को इक्वल राइट दिया, उन्होंने किसी तरह प्रूफ करो कि किसकी है ये। तो मोदी ने तो किसी को भी नहीं दिया, मोदी ने तो बैंक से कोई भी पैसा ही नहीं निकाला, वो अवाम ने बनाया है। अगर राम मंदिर, यस जी कोई नहीं है। और मैं वहाँ पे गया था सिर्फ शादी अटेंड करने, मेरे साथ किसी की हिम्मत है कि मेरे साथ कश्मीर के मुद्दे पे बात करें, टेररिज्म पे बात करें, कि सबसे ज़्यादा अगर काउंटर किया जाए ना तो पाकिस्तान में इंडिया बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी करवा रहा है, बहुत सारे। अब बलोचिस्तान पूरे का पूरा आप सूबा जो है वो इंडिया की जो आप ये कह लें कि टेररिज्म की वजह से भरा पड़ा है। आए दिन वहाँ पे वाक़यात होते हैं, इवन कि हमारे इंटरनेशनल डेलीगेशन जो है वो वहाँ पे सेफ नहीं है, लेकिन फिर भी जब नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे वो हमें प्रेजेंट करता है तो हमारा फेस जो है एज अ टेररिस्ट के तौर पे वो लेके आता है। तो ये रियासत की कमजोरी है, और रियासतें तब मजबूत होती हैं जब रियासतों में एक मजबूत गवर्नमेंट होती है। और गवर्नमेंट मजबूत कौन सी होती है? जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है। डेमोक्रेटिक सेटअप में आपके पास इलेक्शन कमीशन की गवर्नमेंट नहीं होती, आपके पास या किसी खास इदारे की गवर्नमेंट है, जो लोगों की इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है, लोग उसकी कदर भी करते हैं। आपका मिनिस्टर कहीं पे भी कोई भी जाए, जिस तरह मैंने पीसीबी के चेयरमैन की बात किया है, वजीर खजाना की बात की है, वजीर दिफा की बात की है, वजीर खारजा की बात की है, कोई बंदा कोई इनको मैटर ही नहीं करता। सर आप ये देखें कि हमारे लिए इससे ज़्यादा इंसल्ट की बात क्या होगी जब डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के इलेक्शन जीते और वो वहाँ के प्रेसिडेंट जो है बने। उसके बाद जो है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट उन्हें कॉल करके मुबारकबाद दी, लेकिन जब हमारे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक्स पे ट्वीट करके उन्हें मुबारकबाद देना चाहिए तो इलॉन मस्क की जानिब से उनके ट्वीट को बैन कर दिया गया, ये कह के कि आप जो हैं वो अवाम के वोटों पर नहीं आए, लिहाजा अब इसका हक नहीं बनते कि हमारे मुल्क के प्रेसिडेंट को जो है आप विश करें। देखें हाँ वो देख, और ये बहुत बड़ी जगह सही थी, ये बहुत बड़ी जगह सही थी। देखिए कब तक आप नॉन इलेक्टेड हो के आप लोग गवर्नमेंट कर सकेंगे। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह के वाकयात रियासतों में होते रहते हैं, पाकिस्तान तो शुरू से ही ऐसा है, लेकिन उन रियासतों में इस तरह का कोई लीडरशिप या कोई भी जब भी इक़्तिदार में आती है तो फिर वो अवाम को अपने तरफ माइल करने की कोशिश करते हैं। बड़ा गोल्डन चांस था हमारी हुक्मरान तबके के पास कि वो अवामी इशूज़ को अवामी तो जी हाँ, जैसा कि आप लोगों ने इस वीडियोस को पूरा देखा, ठीक है, कि लोग क्या कह रहे हैं, लोगों के बीच जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा उस प्रकार की नज़र आ रहा है जिससे कि लोगों के बीच भावनाओं है जो काफ़ी मतलब हद तक बढ़ चुकी है। तो इस बात को लेकर के काफ़ी ज़्यादा लोगों के बीच चर्चाएं बनी रहती है कि आखिर आज इंडिया की आगे क्यों है। दोनों को बता दें कि एक समय में ही अलग अलग देश बना, और हालांकि इंडिया तो पहले से इंडिया था, बट पाकिस्तान एक नया देश बना। लेकिन आज इंडिया इतनी आगे है, पाकिस्तान इतने पीछे। इसकी वजह क्या है, लोग ये जानना चाहते हैं आखिर इसके पीछे का कौन है जो हम लोगों को अलग किया। मतलब ऐसे भी सवाल आते हैं, लोग करते रहते हैं। ऐसे मेरे ख्याल से लोगों के बीच इन सारी चीज़ों को लेकर के बात करनी चाहिए। अब ऐसे आप लोग का क्या ख्याल है इसके बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।